बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL 11 के हवाले से, एंड दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जो रोज़ाना हमारे एक्सपर्ट मौजूद होते हैं वो दोनों मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम और उनके साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद समी। लेकिन हैदराबाद की टीम जो मुसलसल 4 मैच हारी थी, लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल की मौजूदगी उनके लिए खुशबख्ती की अलामत साबित हुई है। बैक टू बैक उन्होंने आज अपना दूसरा मैच जीता। कल उन्होंने कराची किंग्स की टीम को 4 विकेटों से हराया था और आज हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने 3 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दी। कप्तान मार्नोस लबोशेन, जिन पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि मार्नोस लबोशेन रन्स नहीं कर रहे या उनकी कप्तानी अच्छी नहीं, आज उन्होंने फ्रंट से लीड किया और मैन ऑफ द मैच करार पाए। आज उन्होंने निस सेंचुरी बनाई और इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसकी जानिब से आज शादाब खान नहीं खेले और ऑस्ट्रेलिया के क्रिस ग्रीन उनकी टीम की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त का सामना करना पड़ा हैदराबाद किंग्समैन के सामने। और हैदराबाद किंग्समैन के जो ओनर है फवाद सरवर साहब, वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं और लगता है ये कि उन्होंने आकर कोई पेप टॉक दी है कि उनकी टीम जो है उसकी वजह से जो है वो जीतने में कामयाब हुई। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि अब हैदराबाद किंग्समैन की टीम पॉइंट्स टेबल पर जो है वो 6ठे नंबर पर आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उनको जो है और मजीद 2-3 मैचेस वो जीते तो फिर टॉप 4 में आ सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा आज आखिरी ओवर में जो 4 विकेटें ली आसिफ महमूद ने, उनके भाई रिजवान महमूद भी जो है वो एक टीम में शामिल है। आसिफ महमूद आज से 4 विकेटें गिरी जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उसकी वजह से उनका स्कोर ज्यादा नहीं हो सका। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे और जिस तरह हमने आपसे तारुफ कराया कि फवाद आलम पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर और मोहम्मद समी पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं। मोहम्मद समी को तो कोचिंग नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने अपनी एकेडमी बना रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, इनका इरादा है। वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं सेंट्रल के ताहा सलीम साहब, वो कल हमें मिले और वो बड़े इनको हेल्प आउट कर रहे हैं कि अच्छा क्रिकेट की प्रमोशन हो और डिस्ट्रिक्ट सेंटर से बेशुमार क्रिकेटर्स जो है वो उभर कर सामने आए हैं। अगर हम नाम गिनवाना शुरू करें तो एक तवील फहरिस्त है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। इस पर भी बात करेंगे समी से, लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं फवाद आलम से। फवाद, हैदराबाद की टीम बैक टू बैक 2 मैचेस जीती, इसका मतलब है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मैक्सवेल की मौजूदगी, उसका तजुर्बा, कप्तानी तो लबोशेन कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि मैक्सवेल उनको गाइड कर रहे थे। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, इसमें 2 चीज़ें। बात यही होती है कि जब आप जीतना मैच शुरू करते हो तो ज़ाहिर क्रेडिट्स जाता है हर जगह। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी टीम में जो इन्होंने चेंजेस वगैरह की, थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस की, फिर बॉलिंग में चेंजेस की, तो जिसकी वजह से उनको हेल्प आउट हुआ। जैसे लास्ट जो कल वो कराची के अगेंस्ट मैच जीते 188 रन फिर भी अच्छे कर लिए थे कराची ने, वरना वो उनको पहले पकड़ सकते थे, फिर भी 20 से 25 रन एक्स्ट्रा करवाए। वो क्यों? सैम अयूब को ओवर करवाया उन्होंने अगेंस्ट क्या कहते हैं मोइन अली, उन्होंने उस ओवर में 3 छक्के और 2 चौके उसको मारे, तो जिसकी बैटिंग की एग्जैक्टली तो 188 चले गए। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने रन चेस किए, रन चेस में ये था कि सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया तो 188 चेस हो गए। आज अगर बताएं, हालांकि कल मैक्सवेल आउट हो गए थे 0 पे या 2 रन पे, लेकिन आज देखें आज उन्होंने क्या था, क्योंकि विकेट ऐसा नहीं है कि 153 रन सिर्फ बनाओ और आप वो जो है रोक सको, ऐसा नहीं है। मुश्किल मतलब है कि आसान अच्छा विकेट था बैटिंग के लिए, आज बहुत अच्छा विकेट था। अगर आप देखें तो 12 में 99 रन थे उनके और 3 आउट थे। उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद रन ही नहीं बने। हैदर अली आए, वो फॉर्म में नहीं है क्योंकि इनको शदाब की वजह से बहुत फर्क पड़ा। आज वो जो है सही नहीं थे तो वो नहीं खेल पाए, पार्ट नहीं थे टीम का, तो उसकी कप्तानी का भी फिर फर्क पड़ा। वो ऑन अ सेम टाइम उसकी बॉलिंग का, ऑन अ सेम टाइम उसकी बैटिंग का भी, बहुत हर चीज का। अब आते हैं हैदराबाद की बैटिंग पे, तो देखें हैदराबाद की अगर बैटिंग बॉलिंग अगर आप देखें तो मोहम्मद अली ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। जो हम कह रहे थे ना कि मोहम्मद अली नजर नहीं आ रहे, उनसे कराई जा रही है एग्जैक्टली। और आज मैंने देखा बेग साहब कि उसकी स्पीड समटाइम 142 पे भी गई है, तो ये अच्छा साइन है क्योंकि जो आप बताएं समी, जिस तरह मोहम्मद अली का जिक्र किया फवाद आलम ने कि एक अच्छा साइन है, आप भी बोल रहे थे, फवाद भी बोल रहे थे कि ये नई गेंद के बॉलर हैं, इनको दूसरी तीसरी चेंज पर लेकर आना आप समझते हैं कि मुनासिब था? कि मोहम्मद अली ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, आज भी बहुत तेज गेंदें की, 140 से अबव उनकी स्पीड थी, समझते हैं कि अब जेल होती जा रही है हैदराबाद किंग्समैन की टीम और आगे की तरफ अब उसका सफर शुरू हो चुका है?
जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, लास्ट 2 मैच कल बड़ा ज़बरदस्त मैच है, आज बड़ा ज़बरदस्त मैच जीते, तो लग रहा है कि जो थोड़े से बहुत इनकी कमी थी प्लेइंग 11 के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के हिसाब से, वो शटल होती हुई दिख रही है। और फिर मोहम्मद अली की बात की, देखिए एक्सपीरियंस बॉलर है, हमने कहा आज उसका पेस भी जैसे फवाद ने कहा कि बड़ा अच्छा दिखा, 140 तक गए, लेकिन जो उन्होंने मिक्स किए हैं स्लो डिलीवरी और जिस लेवल पे बॉलिंग की है वो बहुत ही कमाल की किए। तो यही होता है एक्सपीरियंस जो फर्स्ट क्लास खेलने से और ज़्यादा क्रिकेट खेलने से इंसान बॉलर में आता है। 4 ओवर में फवाद उन्होंने 26 रन दिए और 2 विकेटें ली, और उनकी बॉलिंग जो थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। बिल्कुल जी, नया बॉल जब आप अच्छा करते हैं, क्योंकि देखें उनके जो मेन प्लेयर थे दोनों, समीर मिनास और डॉनवे जो कॉनवे हैं, और उनको इतना खुल के रन्स नहीं करने दिए उन्होंने स्टार्टिंग में, और फिर जब वो लोग आउट हुए तो जो नीचे वाले बैट्समैन हैं उनको बिल्कुल खुलने नहीं दिया उन्होंने, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने बॉलिंग की, जैसे समय मैंने कहा शुरू में भी की, फिर मिडल ऑफ द जो है इनिंग्स भी की, फिर डेथ में भी उन्होंने ओवर की। तो तीनों पार्ट में उन्होंने अच्छा जो है ना अपने आप को जो है ना इंट्रोड्यूस कराया। मेन विकेट लेके दी उन्होंने फ़हीम अशरफ की, क्योंकि वो आके चार्ज करते हैं, तो वहां पर 25-30 रन और ऐड हो सकते थे, जैसे जहां पर 153 पे रुके हैं। फ़हीम अशरफ इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि तेज जो है तेज 25-30 रन कर सकें, लेकिन उनका विकेट लिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके खिलाफ भी बॉल किया, अच्छा फंसा के आउट किया स्लो वन पे, जैसे उन्होंने कहा स्लो वन पे उसको आउट किया। तो बहुत समझदारी से आज उन्होंने बॉलिंग की, जो कि पता चला कि हाँ यस वाकई के ये एक्सपीरियंस बॉलर है। आसिफ महमूद के बारे में क्या कहेंगे? आखिरी ओवर था, खिलाड़ी जो थे कोशिश में थे कि रन्स की रफ्तार को बढ़ाया जाए, 4 विकेटें उन्होंने आखिरी ओवर में ली आसिफ महमूद ने। जी हाँ, बिल्कुल, देखें डेब्यू मैच था, 4 विकेटें एक ही ओवर में मिलना बड़ा एजाज की बात है। फिर ये ही लड़के हैं जो सारा साल परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अमेरिका चले गए काफी सालों से, लेकिन आज जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की आखिरी ओवर में, डेथ बॉलिंग, बहुत जबरदस्त 4 विकेटें मिले, और बड़ा अच्छा हो जाएगा कॉन्फिडेंस के लिए अपने एज अ बॉलर के लिए। जब आपको 4 विकेटें मिलती हैं तो अब नेक्स्ट मैच से आप देखिएगा इसका रोल मजीद बढ़ेगा। और जिस तरह से आज यूज किया है कप्तान ने बॉलरों को, अगर आप देखें नए बॉल पे और पुराने बॉल पे, तो एक लग रहा था। फिर ओवरऑल अगर आप देखें जिस तरह की आज फील्डिंग की है ना, मेरे ख्याल में फील्डिंग ने मेजर एक रोल प्ले किया है, जिस तरह से 2 रन आउट है, और वहीं से अगली टीम बिल्कुल रिदम नहीं पकड़, एक ही ओवर में 2 रन आउट हो गए। जी हाँ, मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट था मैच का, जिस तरह से वो रन आउट हुए। फिर आने वाले बैट्समैन, मार्क चैपमैन में थोड़े से रन किए हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी कोई बैट्समैन रन नहीं कर सका। तो एक नजर आया कि एक टीम थी जो उसको फील्डर बैक कर रहे थे, गेम प्लान था जो आज। और जिस तरह से फवाद जो फील्डिंग की समी बात कर रहे हैं कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा था, और फिर आज साइम अयूब ने बेहतर बॉलिंग की, 4 ओवर में उन्होंने 29 रन दिए, वरना अमूमन वो साइम अयूब जो है खासे एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, अब देखें सिचुएशन होती है, क्योंकि उस टाइम जो है टीम भी फंसी हुई थी, क्या कहते हैं, इस्लामाबाद की बैटिंग इतना अच्छा नहीं कर रही थी, प्रेशर एकदम से आया कि विकेटें गिर रही थी, तो उस टाइम आगे सैम अयूब ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। जहां तक फील्डिंग की बात है, जो रनआउट भी हो, एक रनआउट बड़ा कंट्रोवर्सी है मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है जो उस्मान खान ने कॉनवे का किया है, क्योंकि उसमें अगर आप देखें पहला उसने मिस किया, उसके बाद उसका ये कोनी लगी है, ग्लव्स, बॉल तो इधर है। अब इसका क्या चलेगा ये तो अब आगे चल के ही पता चलेगा, क्योंकि वो जो है क्लीन रनआउट नहीं था उस्मान खान की तरफ से, क्योंकि आपका हाथ जो है वो बॉल जो है वो लगना चाहिए बेल्स पे, तो वो नहीं लगा, पहले मिस किया, पहले कोनी लगी उसकी, तो ये जो है उसके हाथ, और जो जिधर बॉल था तो वो उसके हाथ में था। अब इस पे क्या होगा, लेकिन टीवी अंपायर ने भी तो अंपायर को बताया होगा। टीवी अंपायर में अगर आपको याद हो तो एक दफा उसने भी दे दिया था, जो नाफे ने जो स्टंप किया था, इसमें था, इसने ये वाला कर दिया, तो वो भी दिया था, कंट्रोवर्सी तो वो भी हुई थी। हमें खुद नहीं रूल्स पता होता कि हमने फॉलो किसको करना है, तो ये चीज भी अभी उठेगी, क्योंकि ये चीजें हमें देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी लीग है, तो ये कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है कि इतना फिर दोबारा। कॉनवे उनका एक ऐसा मेन बैट्समैन, कल के मैच में उसने निस्फ सेंचुरी बनाई थी समी, आज उसका रनआउट जिस तरह से ये बता रहे हैं, तो वो अगर रिप्ले हमें मिल जाए, हम आपको दिखाएं कि रिप्ले में उसने किस तरीके से कॉनवे, ये देखिए, ये कॉनवे ने स्ट्रोक खेला है और किस तरीके से थ्रो आई है। अब ये देखें, ये मिस, ये देख रहे हैं, नहीं उसने जो दोबारा लगाया है, यही तो आपको बता। लेकिन इकबाल भाई मेरे ख्याल में देखें रूल स्टेट ये करता है कि जिस बॉल में जिस हाथ बल्कि पूरा बाजू में अगर आप है तो पूरा बाजू काउंट करता है। अगर विकेट पे उल्टे हाथ से आप नहीं कर सकते, मतलब जिस हैंड में आपके बॉल है वो अगर विकेट को लगता है तो वो आउट है, अगर दूसरे हाथ में तो वो नॉट आउट है। तो यहाँ पर तो देखिए, दोबारा से देखिए, ये वो पहला वाला रनआउट है ये, और ये अब दूसरा है कॉनवे का। इतना तेज में नहीं पता चलेगा बेग साहब, ये देखते हैं, अभी देखते हैं हमारे पास जो है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने लेफ्ट हैंड दोबारा मारा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, ये विकेट है, यहाँ से मिस हुआ, तो इसने ये नहीं लेके आया, उसने ये कर दिया, फिर वहां से ये किया, ये नहीं किया,
सही, वो अगर आप स्लो में पता चलेगा इसमें इसलिए आपको शायद वो नहीं आ रहा, वो स्लो में पता चलेगा। लेकिन एक मेन बैट्समैन था समी, उसका आउट होना, ये बात उठेगी देखिए, उसका आउट होना ये था इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक में सूदबंद साबित नहीं हुआ। कल भी उसने 50 किए थे, आज भी वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था कॉनवे, 45 रन किए आज भी उसने। जी हाँ, अगर आप देखें कि जो सिनारियो था उसका, वो 8-9 रन के अभी तक खेल लेता, उनकी एक ही विकेट थी, लेकिन वो जो ओवर गया उसमें 2 रन आउट हुए, तो टोटली जो है वो बिल्कुल ही फिर पजल हो गए बैटिंग, और उसके बाद से पार्टनरशिप लगी भी, लेकिन उस स्कोरिंग रेट से रन नहीं कर पाए। और ये मेन टर्न अराउंड था, क्योंकि ये जो 5-6 ओवर का पीरियड गुजरा इसमें खाली 24 से 26-28 रन बने और ज्यादा रन नहीं बने, विकेटें भी गिर गई, उसकी ऐसे अंडर प्रेशर भी हुई इस्लामाबाद, अंडर प्रेशर हो गए। फिर आज कप्तान भी नया था, फिर ऐसा लगा मुझे थोड़ी सी फहीम अशरफ ऊपर बारी करना है, तो एक आध बैट्समैन मुझे लगा कि कमी थी, तो कि वो जो थे 30-40 रन वो डिफरेंस वो नहीं कवर कर पाए। कैसे देखते हैं जो उन्होंने तो टारगेट जल्दी अचीव कर लिया है, 18वें या 19वें ओवर में उन्होंने, मेरे ख्याल से तो बेग साहब इनको और जल्दी करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपने रन रेट भी अच्छा करना है। आप उन्होंने 19वें ओवर में जाके किया, हालांकि देखें मास सदाकत ने जिस तरह का स्टार्ट दिया था, पहले ओवर में 20 रन हो गए थे, ठीक है, उसके बाद वो आउट तो हो गए, लेकिन उन्होंने मोमेंटम बहुत अच्छा शिफ्ट कर दिया था। अगर आप देखें, अगर आप इधर यहाँ पर आप हम बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं उसकी, क्या कहते हैं अब नहीं, वो जो उनका कप्तान है लबुशैन की, उसने 53 बॉलों पे 61 किया, उसका स्ट्राइक रेट 115 का है सिर्फ, लेकिन वो फंस के खेल लेता, अगर वो आउट होता तो फिर बाकी क्या थी कहानी? बाकी की कहानी नहीं है, इनको जीत के साथ साथ इनको अपना जो है ना रन रेट बेहतर अच्छा करना है, नेट रन रेट। अगर नेट रन रेट अच्छा नहीं करेंगे, 12 पॉइंट पे कोई और टीम पहुंचेगी, तो ये तो इनका -2 पे था, तो इनको इस तरह जो है ये चीजें अचीव जल्दी करनी। बट वंस जब आपका ग्रिफ में मैच हो, तो ग्रिफ में तो आ गया था ना मैच, उसने 40 गेंदों पर 51 रन बनाए लबुशैन ने, जी 40 गेंदों पर उसने 51 रन, सर 53 बॉल 61 रन सर, यहाँ पर मेरे पास 53 बॉलों पे उसने स्टार्ट की है, उसका स्ट्राइक रेट सर 115 का, ठीक है, तो वो फर्क डालेगा, ये अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसी जैसी मैच आगे जाएंगे, क्योंकि जाहिर है, देखिए मैं एक बात बताता हूँ कि उससे भी रन नहीं हो रहे, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म सजा हुआ मिला, उसने कहा इसमें हाथ धो लो, तो वो हाथ धो गया अपने रन करके कि हाँ मैंने अपना जस्टिफिकेशन कर दी कि मैंने एज अ कैप्टन जो है फिर 61 रन किए हैं, फ्रंट से लीड किया। फ्रंट से लीड करना ये नहीं होता, फ्रंट से लीड करना ये होता है जो कंडीशन जो सिचुएशन डिमांड कर रही है आप उसको साथ लेके चलो। लेकिन समी मानोस लबुशैन ने आज सही डिसीजन लिया ना कि इनिंग्स वो ओपन करने आने लगा है, वरना अगर वो नीचे 1 डाउन या 2 डाउन आता तो उसका कोई फायदा नहीं। जो उसका स्ट्राइक रेट है, जिस अंदाज से वो बैटिंग करता है, कोई पिंच हिटर नहीं है कि वो बहुत जोरदार तरीके के स्ट्रोक खेला, उस लिहाज से तो उसने इनिंग्स को गैदर किया, इकट्ठा किया है हैदराबाद की, वरना अगर वो जल्दी आउट हो जाता तो मुश्किल हो सकती थी हैदराबाद की। बिल्कुल इकबाल भाई, क्योंकि जिस तरह का विकेट है, तो अगर नए बैट्समैन के लिए जाके हमेशा थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन बात सही है, अगर आपने प्लेऑफ के लिए जगह बनानी है, आपका अगर विजन ये है, तो थोड़ा सा आपको पुश अराउंड करना था। ठीक है, आप बैक टू द हैंड आप नहीं जीतते पा रहे थे 4 मैच, लेकिन कल आप जीते हुए थे, थोड़ा सा मेरे ख्याल में मैक्सवेल को ऊपर भेज सकते थे, चांस ले सकते थे कि 2 पॉइंट्स के लिए कि जल्दी से वो रन रेट अच्छा रिकवर कर दें। और जहां तक हमने बात की लबुशैन, इस वक्त देखें टीम जीत रही है तो आपको लग रहा है कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके जब आपको पावर प्ले में 60 से 80 ओवर करने पड़ेंगे, हाई स्कोरिंग गेम होगा, वहां जाकर आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मुश्किल है। इन्होंने अच्छा पॉइंट रेज किया कि ग्लेन मैक्सवेल को उस्मान खान ऊपर चले गए, ग्लेन मैक्सवेल नीचे आए, साइम अयूब को तो चले उन्होंने ऊपर खिलाया, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल किस नंबर पर बैठे? कुशाल परेरा ऊपर गए, वो तो इनफॉर्म है, और फिर उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग करने के लिए इस तरह तो फिर बहुत सारे फिर हम सबको इन्फॉर्म कहते रहेंगे। देखिए असल ये लोग जो फंस रहे हैं ना, ने रन किए हैं आप इस बात को, नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए परेरा ने सिर्फ एक ही रन किए हैं, 6 इनिंग्स हो गई हैं उसकी, 250 है, नहीं एक है, 150 एक है सर, उसके बाद उससे 25 भी नहीं हुआ, उससे रन ही नहीं हुए, वो तो आखिरी जब उसने मैच में रन किए तो वो सेकंड लास्ट मैच में जब जाके उसको कहा हाँ भाई ये फॉर्म में। अदरवाइज अगर आप देखें कि ग्लेन मैक्सवेल 6ठे नंबर पे हैं, हसन खान 8वें नंबर पे आ रहा है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जिसने कल 16 बॉलों पे फिर 33 रन किए, मैच फंस गया था कल, उसमें मैच कल भी फंस गया था। अगर वो 16 बॉलों पे 33 नहीं करता तो मैच तो फंस गया था। जैसे उन्होंने बोला मैक्सवेल को यस आप ऊपर कर सकते हो, कुशल परेरा को आप रोक सकते थे, कोई ऐसा मसला नहीं है, इवन और उस्मान खान पे भी भेज सकते थे आप। इसी तरह आप हसन खान, जो मेरा कहने का मकसद ये बेग साहब, जो इन्फॉर्म है, जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक खेलते हैं, तो आप उन पे चांस जरूर लो, ताकि आगे चल के इसका फायदा आपको ही होगा। ठीक है, देखते हैं कि अब जेसन गिलेस्पी क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। जिस तरह
छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं आज के मैच में। कामयाबी तो मिली हैदराबाद किंग्समैन को और दूसरी कामयाबी मोरल ज़रूर बूस्ट हुआ होगा। अब रावलपिंडीज़ के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है कि वो किस तरह से कम बैक करती है, वो भी पहली टीम है। हम ये बताते हुए कि ये आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम जो है जोश जगा दे, आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं सर्फ एक्सेल और पेप्सी के ताउन से, और ये इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज स्पॉन्सर्ड बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज जो मैच हुआ हैदराबाद और इस्लामाबाद के दरमियान। हैदराबाद की टीम पहली मरतबा इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। इस्लामाबाद की टीम 3 मरतबा ये चैंपियनशिप जीत चुकी है और 2024 में यही नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए फाइनल में इस्लामाबाद ने कामयाबी हासिल की थी। एक नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर, क्योंकि आज की फतह के बाद 6ठे नंबर पर आ चुकी है हैदराबाद, लेकिन नेट रन रेट क्या होगा एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। देखें समी, नेट रन रेट सबसे अच्छा तो पेशावर ज़ल्मी का है +3 का, और हैदराबाद का जो माइनस में है, लेकिन हैदराबाद लाहौर कलंदर्स और रावलपिंडी से ऊपर है। लेकिन उन दोनों टीमों ने 5-5 मैच खेले जबकि हैदराबाद ने 6 मैच खेल लिए। ओवरऑल आप इसको कैसे देखते हैं? ओवरऑल अगर आप देखें तो पेशावर दलमी इस वक्त मेरे को बिल्कुल टॉप पे लग रही है और लग रहा है कि क्वालिफाई करेगी। मुल्तान सुल्तान मेरे ख्याल में अभी भी इनको जीतना पड़ेंगे मैचेस काफ़ी ज़्यादा। इस्लामाबाद की बात करें अगर इस्लामाबाद जो आज हारी है तो अभी भी वो डाउटफुल है कि उनको बाकी जो 4 मैच हैं उनमें से एटलीस्ट 2 तो जीतने हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तक वो क्वालिफाइंग पोजीशन में नहीं है लग रही मेरे को। और अगर बात करें कराची की तो 5 मैच में 6 हैं, कोयटा के 5 मैच में 4 हैं और हैदराबाद के 5 मैच में 4 हैं। ये तीनों टीमें ऐसी हैं कि क्वालिफाई कर सकती हैं। तो अभी जो बाकी आने वाले मैच हैं ये रिजल्ट बड़े इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। जब टीमों की क्वालिफिकेशन लगेगी तो वो लग रहा है कि हाई इंटेंसिटी गेम होंगे, प्रेशर गेम होंगे, तो वो PSL का मॉल दोबारा। आप कैसे देखते हैं पॉइंट्स? देखिए, असल जो मुकाबला है ना अब से, क्योंकि हैदराबाद के 2 मैच जीतने के बाद जो है ना अब जो मुकाबला शुरू हो गया लाहौर के अंदर, हैदराबाद, कोयटा, कराची किंग्स, इस्लामाबाद, ये सारी की सारी जो 4-1-2 3 4 मुल्तान को और पेशावर को छोड़ दिया आपने। 5 टीमें जो है ना मुकाबला इनमें, अब इनमें से 2 प्लेऑफ में जगह बनाएंगी, क्योंकि ऊपर वाली जो टीम है ना ज़ल्मी तो 2 मैच और जीतेगी, 2 मैच और जीतेगी, वो पहुंच जाएगी। सही। अच्छा, ऑन अ सेम टाइम मुल्तान भी 2 मैच जीतेगी 5 में से, तो वो भी पहुंच जाएगी, उसके 12 हो जाएंगे। अब ये तो सारे मैच जीतेंगे तो इनके 12 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, तो 12 होंगे। तो वो अब क्या है, वो आपस में भी इनके मैच हैं, तो आपस में जब ये खेलेंगे तो वो टीम वैसे ही बाहर होती जाएगी। तो असल जो मुकाबला है इन 5 का आपस में है कि ये एक दूसरे के जब इनके साथ मैच होगा, इवन इनका फायदा जब होगा जब इनका मैच जो है मुल्तान और पेशावर से होगा, उनके खिलाफ अगर ये लोग मैच जीतेंगे ना, फिर आपस में मैच जीतेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएंगे टॉप 4 में। सही। कराची किंग्स को कैसे देखते हैं? अभी 3 मैच है जो वहां से जीत कर आई और उन्होंने एक किस्म का गिला भी किया कि वहां से जब वो जीत कर आए तो यहाँ डिफरेंट कंडीशंस थी, यहाँ डिफरेंट उनके लिए वो रहा। 2 बैक टू बैक उन्होंने 2 मैचेस खेले ना कराची ने, एक आध दिन के गैप के बाद। तो अब क्या समझते हैं इसके? अभी 6 पॉइंट्स है, -1 का इनका नेट रन रेट है कराची किंग्स का। जी हाँ, मेरे ख्याल में जिस तरह से टूर्नामेंट स्टार्ट किया था हमें लग रहा था कि बड़ी अच्छी टीम है, तो तीनों मैच जीती थी, लेकिन आखिरी 2 रिजल्ट जिस तरह से आए तो मुझे लगा कि उनको 87 पे ऑल आउट हो गई कराची। हाँ, तो काफी बड़ा डेंट रहा। फिर जैसे कंट्रोवर्सीज आई 1-2, तो मेरे ख्याल में थोड़ी टीम डिस्ट्रैक्ट हुई है। और अब मैंने बताया था कि जो प्ले ऑफ में टीम जाएगी जिसका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, साथ साथ जो मोमेंटम लेके जाएगी वो टीम जरूर पहुंचेगी। तो कराची इस वक्त डाउनफॉल पे 2 मैच लगातार हारी हुई है, तो समा उनको वो अपना एनर्जी वापस लाने पड़ेगी जिस तरह से स्टार्ट किया था टूर्नामेंट। अगर दोबारा उसी तरीके से खेलेंगे तो चांसेस है, लेकिन अगर वो हारते हैं 1-2 मैच तो प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाएगा। शादाब खान की अदम मौजूदगी कितनी नुकसानदेह साबित हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड? बहुत ज्यादा। देखें, कोई भी किसी भी टीम में अगर शादाब खान जैसा प्लेयर हो तो आप देखें उसकी बैटिंग, उसकी बॉलिंग, उसकी फील्डिंग, तीनों चीजें, और फिर प्लस उसकी कप्तानी, तो 4 चीजें आ जाती है। तो 4 चीजों से आप महरूम हो जाते हो, जो कि आपको नजर भी आया। जैसे हमने कहा, जैसे समी भाई ने भी कहा कि फ़हीम अशरफ ऊपर आया तो बैटिंग कमी लगी, बैटिंग कमी ही है, लेकिन वो फर्क के इसलिए उस टाइम नहीं पता चलता क्योंकि शादाब 4 नंबर आ जाता है तो मैनेज हो जाता है।
तो शादाब के ना होने से इस्लामाबाद को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, उससे 20-25-30 रन का फर्क भी पड़ा जैसी विकेट थी, और जिस तरह की उनकी बॉलिंग थी हैदराबाद की, उस टाइम अगर बीच में शादाब खान आता तो बहुत फेंट देता। और फिर उसके बाद कप्तानी, फिर उसके बाद जो बॉलिंग चाहिए थी, तो मतलब वो सारी चीजें जो है ना उसको मिस किया, जिसकी वजह से इस्लामाबाद, क्योंकि जाहिर अब हारे भी हैं और फर्क नजर भी आया, और एक्स फैक्टर है उसका शादाब खान का अलग से इस्लामाबाद के लिए। मयूब को कैसे देखते हैं? 1 डाउन पे आ गए, उनसे रन नहीं हो रहे थे, 13 करोड़ के वो बिके इतने महंगे हैदराबाद किंग्समैन के लिए, तो वो बॉलिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, लेकिन बैटिंग उनकी इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही है। वही बात है, कल हालांकि 4 नंबर खेले, हाँ, उसके बाद आज 3 नंबर आए। नंबर अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कप्तान से पूछेंगे या मैनेजमेंट से पूछेंगे तो कहेंगे हम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चला रहे हैं। सदाकत तो कल हाँ, तो इसलिए कर दिया। तो पहले, अब कल कौन आउट हुआ? लबुशेंग आउट हुआ तो उस्मान खान को भेज दिया उन्होंने, ठीक है। तो आज माज सदाकत आउट हुआ तो सैम अयूब को भेज दिया, जो मुझे स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है। वरना सैम अयूब और नीचे आते हैं एग्जैक्टली, अगर आज माज सदाकत खेलते फिर वो आउट होते तो फिर जो है सैम अयूब नीचे आते। अच्छा, अब सैम अयूब के लिए ये स्ट्रेटेजी मुझे समझ नहीं आती। सैम अयूब की बात कर रहे हैं हम कि वो एक जो है प्लेयर है और जो पाकिस्तान से रेगुलर खेल रहा है, इतनी चीजें खेली हुई उसने, उसको अगर नंबर की जरूरत पड़ जाए तो उसको खुद सोचना चाहिए कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, स्किल वाइज कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो आगे चल के उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। सभी बहुत सारे ओपनर्स आगे आ रहे हैं, और ये सैम अयूब अगर नंबर 4, नंबर 3 पर आएगा, रेगुलर ओपनर है पाकिस्तान का, तो उसके लिए खतरे की अलामत नहीं है, क्योंकि समीर मिनाज भी रन्स कर रहा है, दीगर भी बैट्समैन रन्स कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई पाकिस्तान का T20 तो नहीं है मुस्तकबिल करीब में, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया नहीं है सैम अयूब के लिए। बिल्कुल है। अगर आप देखेंगे जिस तरह से पास परफॉर्मेंस रही है इंटरनेशनल उनकी, तो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। फ्रेंचाइज क्रिकेट में यहाँ भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए, लेकिन मैनेजमेंट ने समाओ खिलाया, मिडिल ऑर्डर में लाए, बैक टू रन अगेन। तो ये देखें, ये पाकिस्तान से भी जो 70-80 मैच खेले, वहां नहीं थी मैनेजमेंट। 65 T20 65-70 मैच, एक बहुत मैच होते हैं। अगर तो वहां की मैनेजमेंट ने उनको यूज नहीं कर सकती थी। देखें, ओपन आके भी आप शॉर्ट सिलेक्शन अच्छी कर सकते, टाइम ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मिडिल ऑर्डर में आके आपने ये करना है। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आपको बताया कि फ्रेंचाइज क्रिकेट, PCB और सिलेक्टर, NCA सब ने मिल बैठ के अपने प्लेयरों को बढ़ाना है। देखें, इस तरह हमारे काफी प्लेयर आए और परफॉर्म थोड़ा बहुत किया करते में, उसके बाद गायब हो गए। हम नहीं चाहते हमारा कोई भी टैलेंटेड प्लेयर है। तो आप समझते हैं सैम अयूब को ओपन की पोजीशन पर ही भेजना चाहिए? नहीं, मिडिल भी है, लेकिन ये बात पाकिस्तान को क्यों नजर नहीं आई? पाकिस्तान की मैनेजमेंट भी थी कि एक लड़का नहीं परफॉर्म कर रहा या मुसलसल फेल हो रहा है, तो उसका भी तो अपना कैरियर है। देखें, पाकिस्तान के लिए आप इतना ज्यादा आपने खिला दिया कि वो परफॉर्म नहीं किया, तो आप किसी दूसरे को ले आओ। इब्तदाई दिनों में तो अपने कैरियर के ये मिडिल ऑर्डर में भी आए थे, शुरू 3-4 मैचेस इनके नीचे थे, फिर उसके बाद ये ओपनर्स आए। लेकिन आप इनकी पोजीशन क्या समझते हैं? जो देखिए, पोजीशन देखें, वो तो ऐसा ओपनर ही खेला है अभी, जितना भी खेला, डोमेस्टिक भी खेला, फिर PSL भी ऐसा ओपनर है, तो वो तो कभी भी चाहेगा प्लेयर। लेकिन अभी अगर जिस तरह मैं देखता हूँ जो कि नीड है पाकिस्तानी टीम के लिए भी मैं बात करता हूँ। मैं पाकिस्तानी टीम में, मैं जब ये वर्ल्ड कप और एशिया कप भी हो तो मैं यही बात कर रहा था कि अगर आपने उसकी बॉलिंग यूटिलाइज करनी है तो इसको 4 या 5 पे ले आओ, जिधर हमें स्ट्राइक रेट भी चाहिए 160 का, 170 का, तो इससे अच्छी ऑप्शन क्या होगी? और 4 ओवर वो पूरे कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं। तो फिर आप इसको अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो, अच्छी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कोई भी कप्तान आके, कोई भी कोच आके कि भाई 4 नंबर पे हम इसको खिला रहे हैं, हमें चाहिए स्ट्राइक रेट 160, 170 का, उसमें कभी होगा कभी नहीं होगा, बट वो 4 ओवर पूरे कर रहा है, ठीक है। और फिर क्या है, हमारे पास पूरा एक पैकेज है भाई, तो एक 4 नंबर पे इससे अच्छी ऑप्शन हमें दे दो, उधर हर किसी को शटअप कॉल मिलेगी। लेकिन वही वाली बात है कि मैनेजमेंट, ये आपने डिसाइड करना है कि एक प्लेयर अगर उधर नहीं चल रहा, अगर आप ये देखें आखिर के करियर में, अगर मोहम्मद हफीज भाई की मैं बात करता हूं, अगर हफीज भाई शुरू में अगर ये ऐसे हुए थे कि 4 नंबर पे आ जाते तो वो और ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते मेरे ख्याल से। वो तो ओपनर ही आते रहे ना। वही ना, वो भी तो ओपनर ही आते थे ना, उनको बात भी लेट समझ में आई बॉलिंग के साथ साथ। अगर वो भी 4 नंबर पे आते तो उन्होंने अभी आखिर में जब किसकी जगह पे 4 नंबर पे, वो मैं नहीं बात कर रहा, मैं एक अपनी सलाह दे रहा हूं, मैं एक टेक्निकली एक बात बता रहा हूं किस प्लेयर के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि उस टाइम उसको नहीं पता चलता। अभी सैम को भी नहीं पता चल रहा होगा, तो मैं एक मशवरा है कि इस बात पे आप ज़ेरे गौर कर सकते हो। वो भी तो आए ना 4 नंबर पे, आखिरी पे किसी की जगह तो आए ना। अब मैं नाम तो नहीं डिस्कस करूंगा, तो ये भी जब किसी की जगह पे तो आएगा, और अभी तो 4 नंबर खाली है। 4 नंबर पे पाकिस्तानी टीम में कोई है नहीं, ना वनडे में है ना T20 में। मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, T20 में अब तो नहीं आ रहे ना। अभी मैं आगे की बात करूं, आगे नंबर कंफर्म किसी का नहीं है, वो अभी खेले उसके बाद नहीं खेले। अभी 4 नंबर कौन आया जो आखिरी के मैच में जब बाबर बैठा है उस टाइम, ठीक है। अब वनडे में भी ऐसा होगा, वनडे में बाबर तो 3 नंबर खेलता है, तो 4 नंबर अभी भी स्टिल खाली है पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी ऑप्शन है और जस्टिफिकेशन और अच्छी कर सकता है सैम अयूब
चलें इस पर हम मजीद बात करेंगे, बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल और पेप्सी के ताउन से पेश की जा रही है और इस ट्रांसमिशन इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मोहम्मद समी और फवाद आलम के साथ आपको ज्वाइन करें। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 11 के हवाले से इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं, बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम अपने दोनों एक्सपर्ट्स फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अब इतने मैचेस हो चुके हैं इस HBL PSL के, तो देखते हैं कि बैटिंग के शोबे में कौन नुमाया और बॉलिंग के शोबे में। बैटिंग के शोबे में जो भी सबसे ज्यादा रन्स करता है उसको इनवैरेक्स की तरफ से हनीफ मोहम्मद कैप दी जाती है और बॉलिंग के शोबे में जो भी सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको इनवैरेक्स की तरफ से फजल महमूद कैप दी जाती है। तो देखते हैं कि हनीफ मोहम्मद कैप जो है वो कमिंडो मेंडिस के पास है, क्योंकि कुसाल मेंडिस अलग है, कमिंडो मेंडिस अलग है। कमिंडो मेंडिस ने एक सेंचुरी एक निस्फ सेंचुरी बनाई है। अगर समी देखें इनकी बैटिंग और इनका 172 का स्ट्राइक रेट है और ये खेलते हैं पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरह से बारी की है लास्ट 2 मैच में तो टोटली बॉलरों को मतलब स्क्वायर ऑफ द विकेट इतना अच्छा खेल रहे हैं तो अलग ही नजर आ रहा है। फिर पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो बाबर भी नजर आएंगे। तो 2 बैट्समैन अगर आपके टॉप 10 में हो तो वो टीम का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी ज्यादा बैटिंग डोमिनेटेड टीम है और जो बड़ा जबरदस्त खेल है। फिर साहबजादा फरहान फॉर्म ऑफ द लाइफ हैं, उन्होंने भी 100-150 किया हुआ है और समीर मिनास हैं, यंगस्टर हैं, ये भी बहुत जबरदस्त खेल है। तो दिख रहा है आपको कि ये 4, 5, 6 हसन नवाज है जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, सऊद ओपनर है, तो काफी लग रहा है कि अब ये फॉर्म में आते जा रहे हैं। अब लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से 100 जो मैं देख रहा हूँ 200 हुए हैं PSL में। हालांकि जो अगर आप बात करें कि हमारी विकेटों की बात करें तो हमारी विकेटों पर एक्सपेक्ट करते हैं कि बैट्समैन जो सेट हो गया वो बड़ा स्कोर करेगा। तो मेरे ख्याल में टूर्नामेंट में आप देखेंगे मजीद 100 होंगे। फवाद क्या देखते हैं, 200 हुए अब तक इस टूर्नामेंट में, और अगर हम देखें साहबजादा फरहान का 182 का स्ट्राइक रेट है। साहबजादा फरहान ने 5 मैचेस खेले। ओवरऑल आप समझते हैं अब तो कल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का मैच है, कमिंडो मेंडिस और साहबजादा फरहान के दरमियान मुकाबला होगा कि कौन इस रेस में आगे आता है। ओवरऑल आपकी क्या राय है? बिल्कुल उन दोनों में भी है और टीम में भी है कि कौन ऊपर रहेगा टॉप पे। तो दोनों ये हर जगह है जंग। इवन अगर आप देखें तो बाबर भी साथ साथ है, क्योंकि अगर आप देखें 4, 5, 6 बैट्समैन ऐसे नजर आ रहे हैं जिनके उसमें गैप में किसी में 9 रन का फर्क है, किसी में 30 रन का फर्क है, किसी में 35 रन का फर्क है, किसी में 40 रन का फर्क है। तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है, कोई भी किसी को भी कैच कर सकता है, कोई भी आगे निकल सकता है। तो अच्छा खासा चांस है समीर मिनास के पास भी। और जहां तक साहबजादा फरहान की बात है वो कंसिस्टेंट है। वो अगर आप देखें पिछले कितने अरसे से, अगर हम टाइम भी नहीं याद है कि कितने अरसे से वो कंसिस्टेंट, गुज़िश्ता 15 महीने में उसने T20 मैचेस में 9 सेंचुरी। एग्जैक्टली। अब ये 9 सेंचुरी सिर्फ T20 में करना आसान बात नहीं है। वो कोई कंसिस्टेंट और बड़ा मतलब है कि वो कहते हैं ना बड़ा ही कोई टैलेंटेड प्लेयर होता है जो करता है। और जिसने वही वाली मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, जिसने धक्के खाए हुए, जिसने कुट खाई हुई, जिसने रगड़ा खाया हुआ डोमेस्टिक में, वही इस चीज को समझ सकता है, वही कर सकता है। और जहां तक मेंडस की बात है, आप देख रहे हैं मेंडस जैसे समी भाई ने बोला एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला, एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस को उसने किया है लास्ट 2 मैचों में। हालांकि अगर आप देखें 241 में से लास्ट 2 मैचों के सिर्फ 185 रन निकाल दें तो उसके 60 रन थे सिर्फ 3 इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद 65 रन, वो 65 रन थे 3 इनिंग्स में। अगली 2 इनिंग्स में उसने 100 तकरीबन किए, 185 रन, 109 और जो कल भी जो उसने किया 75 रन। तो ठक करके 84 रन किए गुज़िश्ता 2 इनिंग्स में, 184 185 रन हो गए उसके। तो ठक करके वो नंबर 1 पे आ गया। तो इनके पास बड़े चांसेस हैं। और अभी मेरे ख्याल से और इकबाल भाई नीचे भी देखें अगर कितने बैट्समैन हैं उनको, और उनके मैच भी कम हुए, तो मेरे ख्याल से वो जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे तो आगे और ये अच्छा जो है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। हसन नवाज के सिर्फ 3 मैचेस हैं। आप देखें हसन नवाज का जो स्ट्राइक रेट है 142 का है। हसन नवाज कि ये देखें कोयटा ग्लैडिएटर इन्होंने 3 बताया, मेरे ख्याल में 3 से ज्यादा है। फवाद आप क्या समझते हैं? 5 मैच है, 5 मैच सबकी 5 इनिंग्स आई हुई है। ये इन्होंने उसको अपडेट नहीं किया, उसको आगे उसको कर दिया। चलें बहरहाल। और आजम खान में 144 का स्ट्राइक रेट है, समी आजम खान का। वो अपने स्टाइल से खेलते हैं वो।
जी हाँ बिल्कुल, और अपना स्टाइल से खेलते हैं, इसीलिए वो आप देखें दुनिया भर की मुख्तलिफ फ्रेंचाइज में भी देखते हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट है, आपको जिस तरह की पावर है उनके पास, जिस तरह से सिक्स हिटिंग करते हैं, तो ये ज़रूरत है कि काफ़ी टीमों को के नीचे आके वो बॉलर को डोमिनेट करो। तो बड़ा ज़बरदस्त ये अगर आप देखें पूरा स्टार्ट, तो इसमें यंगस्टर भी दिखेंगे, जैसे साहिबजादा फरहान की बात की है फवाद ने, देखें वो 3 साल डोमेस्टिक का बैट्समैन होकर आया है, रगड़ा खा के आया हुआ है, तो वो जब कर इतना आपको रगड़ एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आप आके जिस तरह से फॉर्म यूटिलाइज कर रहे हैं तो काबिल दीद है ये। अच्छा, हसन नवाज के भी 5 मैच हैं और सऊद शकील के भी 5 मैच हैं, वरना 3 मैचों में इतने रन हो सकते हैं। हाँ, लेकिन रन इनके सही लगे, रन सही लगे, 197 177 रन सही लगे, मैचेस कम 5 मैच है। अब इसको अगर हम बॉलिंग की तरफ जाएं फवाद, तो बॉलिंग में आप देखें सुफियान मुकीम ने अच्छा कमबैक किया है कि 4 मैचेस में उनकी 10 विकेटें हो गई हैं, और शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, उनकी 10 विकेटें हैं, वो फ्रंट से लीड भी कर रहे हैं अपनी टीम को। इस बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं? हसन अली नीचे चले गए, 9 विकेटें हो गई उनकी। अच्छा, इसके साथ साथ सबसे अच्छी एक बात है कि मैं आता हूँ सुफियान मुकीम, शाहीन शाह अफरीदी की सबसे अच्छी बात है उसकी इकोनॉमी। इकोनॉमी रेट सबसे तो ठीक है, लेकिन एज अ फास्ट बॉलर 6.7 का एग्जैक्टली जो सर्कल में बॉल करता है, फिर नीचे डेट में भी बॉल करता है, उसके बाद 6.77 का जो है उसका इकोनॉमी हो। समी भाई ज्यादा अच्छा बताएंगे फास्ट बॉल के लिए कितनी खुशाइन बात है। विकेटें तो चलने भाई खुशाइन है ये, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। 10 विकेटें उसने ली हुई है। सुफियान मुकीम का देखें क्या फायदा हो रहा है, उसको यूटिलाइज बहुत अच्छा कर रहा है कप्तान अभी तक। अगर आप मैंने क्योंकि उसके सारे मैच देखे, कप्तान उसको यूटिलाइज बहुत अच्छा कर रहा है और वो डिलीवर करके दे रहा है, ये अच्छी बात है उसका। और उसको थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे प्लेयर है जो टेल एंडर जो नीचे आते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में, उनसे हाथ ही नहीं चेक हो रहा, कोई एग्जैक्टली उसको उनको नहीं समझ में आ रही। कल जैसे आसिफ अली भी आउट हुए हैं, आसिफ अली को नहीं समझ में आएगा, पढ़ के जो है ये अंदर आ गए, उनको हाथ चेक ही नहीं होता, इसलिए उनको समझ ही नहीं आए तो वो बोल्ड हो गए। तो इस तरह के और बहुत से प्लेयर हैं, मिचेल के खिलाफ भी जैसे उन्होंने बॉलिंग की, तो इस तरह के बहुत से प्लेयर जो जिनसे उनका हाथ चेक नहीं हो रहा। हसन अली क्योंकि एक मैच वो नहीं खेले थे लास्ट मैच, क्योंकि वो जो उनको सही नहीं थे, आज वो खेले, आज उन्होंने एक आउट किया, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो जो है इकोनॉमी उन्होंने कोई 42 रन दिए मेरे ख्याल से, जो कल जो था कल कराची से 42 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में, तो जिसकी वजह से कराची मैच भी हार गई। क्योंकि अगर जो आपका जो स्ट्राइकर बॉलर होता है ना, वो विकेटें भी ले रहा होता है, उसकी इकोनॉमी भी कम होती है, तो कल दोनों ही नहीं थी। समी, जिस तरह फवाद ने पॉइंट रेस किया कि एक फास्ट बॉलर के लिए इस तरह का इकोनॉमी रेट 6.7 का इकोनॉमी रेट है शाहीन शाह अफरीदी का, और दिलचस्प बात ये पावर प्ले में वो बॉलिंग करते हैं, 2 ओवर कम अज कम तो करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कारकर्दगी दीगर बॉलर्स के लिए एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से बॉलिंग की जाती है। जी हाँ बिल्कुल, अगर PSL की बात करें, जिस तरह से वो बॉल कर रहे हैं, एक्सपीरियंस इनफ है, देखें 5-6 सीजन ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो कप्तान भी रहे हैं और अभी भी हैं, तो और जिस तरह से नया बॉल कर रहे हैं, अभी तक इतना नया बॉल का यूज़ बाकी बॉलर नहीं कर पा रहे हैं। अब बात की हमने कंसिस्टेंट भी हैं, फिर आप अगर इकॉनमी देखें 6 का तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और जहाँ विकेटों की ज़रूरत थी वो भी लेके दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि इसमें टॉप 10 में स्पिनर बहुत ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट हैं। सुफियान मुकीम की आप बात करें, देखें बड़ा ज़्यादा खुशाइंद है कि हमारे पास लैपटॉप ऑर्थोडॉक्स बॉलर बहुत सारा आ रहे हैं, और इस तरह आके अब वो परफॉर्म करना शुरू होगा। बाकी भी बॉलर अगर मौका मिलेगा तो वो अब दिखेगा कि पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट मजीद बेहतर होगा। बांग्लादेश के फवाद नाहिद राना ने बड़ी तेज गेंदें की हैं, बड़ा इंप्रेस किया। उनके अलावा मुस्तफिजुर रहमान वो भी बड़े तजुर्बाकार बॉलर, उन्होंने भी अच्छी गेंदें की। अगर जो उनकी 6 विकेटें, नाहिद राना की 5 विकेटें, लेकिन नाहिद राना का इकोनॉमी रेट देखें आप 5.29 का है 3 मैचेस में। अभी अलग है उनका पहला मैच देखें ना, अभी मेरे पास हैंड स्टार्टर का पहला मैच में उन्होंने रन दिए थे, लेकिन अगले जो 2 मैच हुए ना, जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली जैसे जो जिस विकेट पे मैच हुआ था, जिसमें उन्होंने 3 आउट किए थे, 7 रन देके, जिसमें 20 डॉट बॉलें कराई थी जो हमने वादे किया था। तो ऑन अ सेम टाइम जो लास्ट जो कल भी उनका मैच हुआ, उसमें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग बॉलिंग की उन्होंने। दूसरी बात ये इकबाल भाई कि जब अब दोनों मैचों में फर्क पता है क्या हुआ है, कि जब ये आए हैं ना दोबारा बॉलिंग करने फेज में, तो जो है प्रेशर, अंडर प्रेशर थी टीमें, ठीक है, और अंडर प्रेशर जैसे कल लाहौर कलंदर के खिलाफ उनका मैच हो रहा था, तो आए उन्होंने 2 बॉलें, पहला बॉल किया, ठीक है, डॉट हुआ, दूसरी बॉल पे ऐसी बस बल्ला घुमाया उसने अब्दुल्ला शफीक ने, तो एज लग के थर्ड मैन पे चौका हो गया। फिर तीसरा डॉट हुआ, चौथा बॉल उन्होंने पुल मारा, आंखें हटा के, तो कैच आउट हो गया। उसके बाद नाहिद राना उस पूरे मैच में जो आ ही नहीं सके, क्योंकि कोई भी उसको ऊपर आके नहीं खेल रहा। सिकंदर रजा भी आया तो थोड़ा सा ऐसा लगा, क्योंकि वो हार्ड लैंड पे वो हिट करते हैं, समी भाई ज्यादा अच्छा बताएंगे, तो वो अच्छा जाता है, और आजकल की विकेटों में और आजकल के बॉलों में ये कमी नजर आती है। समी बस एक जुमले में बताएं आप, ये जो कह रहे हैं, मैं क्लोजिंग पे जा रहा हूँ, कि जिस तरह से नाहिद राना की लेंथ है
उस लेंथ पे जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं वो बैट्समैनों के लिए मुश्किल है कि एक तो मारते हुए आउट हो गया, फिर उसके बाद बकिया बैट्समैन जो थे वो बैकफुट पर रहे ज्यादातर। जी हाँ, बिल्कुल, जिस लेंथ पे कर रहे हैं, जिस स्पीड से कर रहे हैं, बैट्समैनों को इतना टाइम नहीं मिल रहा, तो बड़ा इंप्रेसिव है। चलें, इसके साथ ही ये आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, बताते हुए कि कल मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें शाम 7 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची मध्य मुकाबिल होंगी। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग, फवाद आलम, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।